आप सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब नीट पेपर के मात्र कुछ गिने चुने दिन ही बाकी बचे हुए हैं, तो इस समय पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस जितना भी आप लोगों ने तैयार किया है उसको समेटने की कोशिश करिए, ठीक है, उसको रिवीजन करिए। आप ज्यादा इधर उधर रायता मत फैलाइए, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ये 2020 का नीट का एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। तो a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 की power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? ठीक है, तो हमें क्या बताना, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी कि कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है। देखो, वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। के की वैल्यू हमें पता है कितनी है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। क्यू चार्ज हमें कितना दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस देंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.15 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि सुनो 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128, ये यहां पर आ जाएगा इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये आ जाएगा 2, नीचे इसको करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो 8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 225, ठीक है। अब सुनो एक 0 इसको दे देंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 288 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। अच्छा, अब सुनो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1.28 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी हमारी। न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी, ये भी वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r is E, the electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is। अब देखो कोई भी कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर हम इसको कोई भी चार्ज देंगे, ठीक है, तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, इसके सरफेस पर आ जाएगा। ये इसका सेंटर है जो कि 3r/2 फ्रॉम द सेंटर, ये इसकी रेडियस हो गई 3r/2। अब कह रहा है कि दूसरी जो रेडियस इसके अंदर स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस जो है r/2 है, ये इसकी r/2 रेडियस का स्फीयर हो गया। ये इसके अंदर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भैया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसके सरफेस पर होगा। बात समझ में आई। कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो कहां जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सरफेस पे, स्फीयर पे, स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगी, ना कि उसके अंदर। उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। बात समझ में आएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें ये बताना था यहाँ पर। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में। अगला क्वेश्चन है, नीट 2020 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा इसको, आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या दिया गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, जिसपे हर एक पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल हो वो सेम हो और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 0 हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। अब देखो प्लेन, अच्छा इक्वेटोरियल, ठीक है ना, तो इक्वेटोरियल हो जाता है ये,
इसके मिड पे कोई चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे कोई चार्ज है और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, ये हो जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। प्लेन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है। द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, ये डाइपोल हो गया, ठीक है, ये डाइपोल हो गया। अच्छा ठीक है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी कर लो, ठीक है। हैविंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज गिवन बाय, ये वेक्टर पी है प्लस से माइनस की तरफ, ये ठीक है, वेक्टर पी हो गया। डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज गिवन बाय, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, पी के अपॉन आर क्यूब, ये हो जाता है इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा सुनो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा पी। तो बस यही हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में हमारा कहाँ दिखाई देता है, ये हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये डाइपोल के लिए पी हो गया डाइपोल मोमेंट, और ये डिस्टेंस हो गई सेंटर से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ लिया गया है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड at the equator of a dipole is E. If strength and distance is now double, then the electric field will be, ठीक है। तो अगर उसका जो है डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो अभी देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाइपोल के लिए के क्यू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Q अपॉन या फिर P के अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा P, ठीक है, ये हो जाएगा P के अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के। अब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस के बढ़ने से ये घटेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब सुनो, जो कंडीशन है, कंडीशन हमें क्या दी गई है कि अगर इसकी डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है E1 P अपॉन, इसका डबल कर दो 2R का क्यूब, 2R का क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है इसका, जस्ट देन विल बी, ठीक है। तो E अपॉन, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे E1 अपॉन E इक्वल्स टू, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/8, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 4/8 1/, और ये जो है E हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा डबल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी E/2, ठीक है। तो E/2 हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो 2005 का है। आ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस विल बी, ठीक है। एक क्यूब है, चलिए देखिए यहाँ पे, और इसकी एक फेस से बताना है। जैसे मान लो ये क्यूब हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका क्यूब एस, इसके किसी एक फेस में इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है हमारा Q माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसके किसी एक फेस से बताना कि कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से इसके फेस कितने हैं, टोटल फेस कितने हैं, टोटल जो फेस है ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब के जो टोटल फेस हैं वो कितने हैं 6, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 6 फेस है तो किसी एक से ही बाहर आएगा, और ये माइक्रोकूलम है तो इसको हम 10⁻⁻6 कर देंगे, ठीक है। तो माइक्रोकूलम और ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो माइक्रोकूलम के लिए हमने कूलम में चेंज किया है इसलिए 10⁻⁻6 किया, और कुछ नया नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं।
बस इतना है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाई। तो हमें यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी रहेगी, कितना होगा लीनियर चार्ज। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी एट O, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2k लैम्डा अपॉन A इंटू साइन पाई बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसकी वैल्यू ऐसा तो कुछ हमें दिया नहीं है, k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और साइन इसकी 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी 1। ऐसा तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा जो है C करेक्ट हो जाएगा। बस ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए इसको नोट कर दिया गया है, कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। तो देखो अगर अब कोई भी चार्ज है इसके अंदर रखा हुआ तो इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक। मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक, इसकी साइड L है, इसमें कोई चार्ज रखा, इसके अंदर का फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर कोई क्यूब है उसके अंदर फ्लक्स कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, मान लो ये चार्ज रखा तो इसका भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये साइज पर डिपेंड ही नहीं करता है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता है कि उसका जो है मतलब फ्लक्स कितना आएगा, साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, शेप और साइज पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो नंबर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इन सभी के अंदर चार्जेस कितना था Q, तो इनका फ्लक्स भी कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली outward and is given by E equals to AR. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है कि कितना होगा उस स्फीयर में, ठीक, स्क्वायर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, E इंटू डी ऐसा आ जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर हमारे पास चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, AR, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E अ चार्ज कंटेन इन स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे एरिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया इसका एरिया हो गया, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया स्फीयर का, ठीक है। अब सुनो, इसका रेडियस कितना दिया गया है, A, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा A, रेडियस कितना है A, ठीक है। 4 पाई, ये भी हम कितना कर देंगे A स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना आ रहा है हमारे पास 4A पाई क्यूब, ये आ जाएगा फ्लक्स। अब हम यहाँ पर गॉसियस थ्योरम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गॉसियस थ्योरम, ठीक। तो गॉसियस थ्योरम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है। हमें चार्ज फाइंड करना है, यहाँ पर फाई की वैल्यू रख देते हैं, कितना है, फाई की वैल्यू ये है 4, देखो ना ये 4A पाई A क्यूब इक्वल टू
क्यू जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर देखो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा हमारे पास Q इन इक्वल्स टू 4a पाई a क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसा कहां पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले